वास्तविक संख्याओं वाला जो पहला चैप्टर है उसका पहला संबोध है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। आपने छोटी छोटी कक्षाओं में भाग देने की प्रक्रिया को सीख रखा है, आप सब जानते हैं भाग देना। जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक हो गया, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य हो गया। भाग दे के जो लब्धि में आता है उसे भागफल कहते हैं, जो नीचे बचता है वो शेषफल होता है। अगर हम इसको इस ढंग से लिखें, यदि ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है, इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है ए बराबर बी क्यू धन आर। और आपको पता है भाग देने में जो शेषफल होता है हमेशा भाग देने वाले से छोटा होता है, या तो शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा, लेकिन ध्यान रहे भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो सेम केस यहाँ पर भी आएगा। जो आर है, आर जो है वो इस बी से छोटा होगा, शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय हो गई। इसके आधार पर हम निकालते हैं HCF। अगर दो संख्याओं का HCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जो ये B होता है जिससे भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाता है, जैसे A और B का हम HCF निकालते हैं, A और B का HCF निकालेंगे तो A और B में अगर R शून्य हो गया, यदि R शून्य हो गया तो B जो है HCF होगा, B क्या होगा? HCF होगा। तो हम इसको सिंपल एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हम कहें 26 और 91 को लेते हैं, 26 और 91, 26 का भाग 91 में दिया, 26 का भाग 91 में दिया, 3 बार गया, 78 बच गया। 91 में से 78 घटाया, कितना बच गया? 13। तो 91 हो गया A, 91 क्या हो गया? A। और B क्या हो गया? 26, B क्या हो गया? 26। और ये 3 क्या हुआ? कोशिएंट Q। और R हो गया इस केस में 13। अब देखिए ये जो R है ना, ये 26 से छोटा होना चाहिए, 26 से छोटा होना चाहिए। R हमेशा किससे छोटा होगा? B से छोटा होना चाहिए। अब फिर दोबारा करते हैं, इस 13 का भाग फिर 26 में देते हैं, 13 का भाग फिर 26 में देते हैं। कितनी बार गया? 2 बार, 26 है, 13 दूनी 26, शेषफल क्या आ गया? शून्य। अब देखिए ये R जो है इस B से, अब इस केस में B क्या है? 13, A क्या है? 26। अब इसको हम इसी फार्मूले में रख देते हैं, इस रूप में रख देते हैं, A बराबर बी क्यू धन आर। A अर्थात 91 बराबर B 26, Q 3 धन R 13, A बराबर बी क्यू धन आर। फिर दूसरे केस में, दूसरा स्टेप में जो 13 और 26 का करते हैं, 26 बराबर 13 गुणा 2 धन 0। तो R कितना आ गया? शून्य आ गया। मैंने कहा था R शून्य आएगा तो R शून्य के केस में B क्या होगा? HCF होगा। तो अब 26 और 91 का जो HCF हो गया क्या हो गया? 13 हो गया। 13 से भाग देने पर क्या आ गया? शून्य आ गया। यही तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। और HCF आप छोटी कक्षाओं में बहुत ये वाली मेथड से आप HCF सीखते हैं, लेकिन इसको इस रूप में लिखना है, इसको इस रूप में लिखना है। छोटी सी बातें हैं, ध्यान देने वाली बात है। जैसे हम भाग दिना तुम पच्च, भाग दिना प्रक्रिया तुम पच्च, भाग दिनिया हम 26 भाग 91 में दिनिया, समझना ना? 26 भाग 91 में दिनिया कद बेर गए? 3 बेर गए, 78 बार गए, 78 आ गए, और शेष कद बच गो? 13। 13 भाग फिर 26 में दे दी, 13 भाग फिर 26 में दे दी, कद बच गो? शून्य बच गो। अगर ये शून्य ना बच रो, ये में कई और संख्या हो, शून्य है ठूल होनी, शून्य है ज़्यादा होनी, फिर हम वीक भाग 13 में दे देना। फिर वीक भाग की दिन कब तक करना ये प्रोसेस? कब तक करना? जब तक शेष शून्य ना आ जाए। जब शून्य शेष आ जाए, जय वाले प्रोसेस में, जय स्टेप में शेष शून्य आ जाए,
वी स्टेप अब जो भाजक जे स्टेप में, अब देखो ये स्टेप में शून्य आगो ना, 13 भाग 26 में दे शून्य आगो शेषफल। अच्छा ये स्टेप में जो भाजक छे वो किसे 13, इस स्टेप में जो भाजक है वो क्या है 13 है। तो ये भाग देने वाली प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक शेषफल की क्या नहीं आ जाए, शून्य नहीं आ जाए। शून्य आ जाएगा तो भाई जिस केस में शून्य आएगा उस स्टेप में बी जो होगा जिससे भाग देते हैं, बी माने जिससे भाग देते हैं, वो जो है क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर क्या है ये एचसीएफ निकालना। तो इस प्रकार आप एचसीएफ निकालेंगे। आपकी एक्सरसाइज में जो प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज है वास्तविक संख्याओं की, उसमें जो पहला प्रश्न है वह है एचसीएफ ज्ञात करो। किसका नंबर 1 है 135 और 225 का, 196 और 38,220, और ये है 867 और 255 का, ये है पहला। अब देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। किसका 135 और 225 का। मैंने आपसे कहा था जैसे हम करते आ रहे हैं, क्या करते हैं 135 का भाग दे देते हैं 225 में, 135 का भाग देते हैं 225 में। अब देखो 135 का भाग हमने 225 में दिया, कितनी बार गया 135 दूना तो 270 हो जाएगा, तो हम एक बार देंगे। 135 से कम 135, कितना बच गया 0 90 बच गया, 90 बच गया। देखो पहला स्टेप हो गया, ये जो है 135 से कम आ गया। आपको पता है a बराबर बी क्यू धन आर, a बराबर बी क्यू धन आर। a क्या है, a है 225 और b क्या है, b है 135 और q क्या है जितनी बार भाग गया है 1 और r हो गया 90। ये देखो r जो है इससे छोटा है, r किससे छोटा है 135 से छोटा है। फिर इस स्टेप को दोबारा करते हैं, 90 का भाग किस में देंगे 135 में, 90 का भाग 135 में देते हैं, 90 दूनी 180 हो जाएगा, वो भी ज़्यादा हो जाएगा, 90 एकम 90 बार देते हैं। देखिए कितना बच गया 5 9 4 13 45 हो गया। अब दूसरा स्टेप भी हो गया, दूसरे स्टेप में ए क्या हो गया 135 ए हो गया, बी क्या हो गया 90, कितनी बार गया वो क्यू हो गया 1 और आर कितना होगा 45। देखो फिर देखो आर जो है बी से छोटा है, आर बी से छोटा है। अब फिर अगला स्टेप करते हैं, 45 का भाग किस में देंगे 90 में, 45 का भाग 90 में देते हैं, 45 दूना 90, कितना बच गया 0 बच गया। इट मीन्स यहाँ पर प्रोसेस पूरी हो गई है। अब हम यहाँ पर a लिखते हैं, a बराबर 90, b 45 और q 2, r हो गया 0, r 0 हो गया। r 0 होने के केस में जो ये b होता है ये HCF होता है, HCF ऑफ 135 और 225 बराबर क्या हो जाएगा 45। 135 और 225 का HCF क्या हो गया 45 हो गया। की कर हमूल सब है पहले हमूले 135 भाग 225 में दे, कद बेर को 135 बार 135 घटाए तो कद बेर आए 90 आए, 90 हमेशा 135 है नन होल, 90 बार फिर 135 में दे, कद बेर को एक बेर 45 बज को, फिर प्रोसेस चालू रोल 45 भाग फिर 90 में दे हम कद बेर को 2 बेर और शेष कद आएगा 0, अर्थात शेष आगो 0, शेष 0 आगो तो वी केस में जो बीच है उस स्टेप में जिस स्टेप में शेष 0 आता है, समझ रहे हैं, जिस स्टेप में शेष 0 आता है उस स्टेप का बी जो है HCF होता है। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है। इसी प्रकार आपको करना है 196 और 38,220 का। सबसे पहले क्या करेंगे 196 का भाग 38,220 में कितनी बार गया वो, फिर उसके बाद करेंगे 867 और 255 का भाग 867 में देंगे, मतलब जो छोटा होगा उसका भाग बड़े में देंगे, छोटा होगा उसका भाग बड़े में देंगे। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर HCF निकालना है। तो ये आप जो दूसरा और तीसरा पार्ट है ये खुद करेंगे, और जो
फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर सभी बच्चों के पास है 8859967814। एक बार फिर 8859967814। इस नंबर पे आप किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हैं। तो बच्चों, हम ये ऑनलाइन टीचिंग जारी रखेंगे। मैं अगला लेसन इसके बाद जब आप अपना ये सॉल्व कर लेंगे, मैं इसके बाद वाला लेसन आपको दूंगा। तब तक के लिए आप इसकी जो एक्सरसाइज है इसको तैयार करें और ये एचसीएफ निकालना, यूक्लिड विभाजन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखें।